यौन शोषण का आरोपी चैतन्यानंद उर्फ पार्थ सारथी, जिसका असली चेहरा अब सबके सामने आ चुका है। दिल्ली से लेकर मुंबई, अमेरिका और लंदन तक फैले इस बाबा के पाखंड का बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है। सेक्स टॉय और अश्लील सीडी बरामद होने के बाद आरोपी बाबा के मठ में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन भी चला। पुलिस को 3 मोबाइल फोन से सैकड़ों विदेशी नंबर्स भी मिले। दिल्ली पुलिस को शक है कि बाबा किसी बड़े रैकेट से जुड़ा हुआ हो सकता है। उधर पीड़ित छात्राओं ने कैमरे पर बाबा की घिनौनी हरकतों का खुलासा कर डाला है। दिल्ली पुलिस को शक है कि बाबा कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर का शिकार है और मठ को एक कवर की तरह इस्तेमाल कर रहा था। बाबा की चैट्स और पीड़ित छात्राओं के बयान से यह साबित होता है कि वो लड़कियों पर किस तरह से दबाव डालकर उनसे शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता था, उन्हें डराता था, धमकाता भी था। यह भी खुलासा हो चुका है। पुलिस अब यह पता लगाने में दरअसल जुट गई है कि आखिर बाबा तक सेक्स टॉय और सीडी कौन पहुंचाता था, कौन इसके पीछे था और क्या मठ में वाकई कोई और बड़ा रैकेट चल रहा था जिसका भी सामने आना बाकी है, क्योंकि जो सबूत यहां पर हाथ लगे हैं वो इसी तरफ इशारा भी कर रहे हैं। और आरोपी बाबा चैतन्यानंद के कमरे से जिस तरह के अश्लील सामान मिले हैं उसे लेकर एक साइकोलॉजिस्ट के आखिर क्या कुछ विचार हैं, ये भी आप सुने। तो देखिए वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन जितना कुछ अब तक बरामद हुआ है वो इस बात का संकेत दे रहा है, इस तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ तो और बड़ा काला खेल इस बाबा के मठ में चल रहा था। कोई ऐसा खेल जिसका खुलासा बहुत जल्द होगा। मामला चर्चा में है, उससे एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा सामने आता है, जिसे हम लोग कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर डिसऑर्डर कहते हैं, या सरल भाषा में कहें तो एक ऐसी मानसिक बीमारी जिसमें व्यक्ति अपने यौन व्यवहार पर नियंत्रण खो देता है। ये एक प्रकार का मानसिक विकार है जिसमें व्यक्ति बार बार जबरदस्ती यौन विचारों, कल्पनाओं और गतिविधियों में उलझा रहता है। ये सामान्य यौन इच्छा जैसा नहीं है। फर्क यहाँ पर यह है कि व्यक्ति अपना नियंत्रण अपनी यौन इच्छाओं पर खो देता है। फिर चाहे रिश्ते टूटें, कानून का खतरा हो, काम खराब हो, सामाजिक प्रतिष्ठा खराब हो, पर वो इसे रोक नहीं पाता जैसे व्यक्ति नशे में होता है। अगर ये पूछें कि ये कैसे विकसित होता है तो बचपन के ट्रॉमेटिक सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस का कंट्रीब्यूशन हो सकता है। इंटरनेट और पोर्नोग्राफी का लगातार कंजम्पशन एक कारण हो सकता है। तनाव, अकेलापन, इमोशनल लोनलीनेस, अवसाद जैसी कंडीशंस हो सकती हैं। या कई बार ब्रेन में डोपामीन का जो सर्किट है वो बिगड़ जाए, जैसे नशे की हालत में होता है, तब भी इस प्रकार की चीज़ें दिख सकती हैं। लक्षणों की बात करें तो लगातार सेक्स या पॉर्न के बारे में ही सोचना, चाहकर भी रोक न पाना, बार बार कंपल्सिव तरीके से पॉर्न देखना, रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर में एंगेज करना, रिश्तों और सोशल लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट आने लगना, गिल्ट होना पर फिर भी बिहेवियर को रिपीट करना। धीरे धीरे ये जो बिहेवियर है, ये जो हैबिट है, ये पूरे जीवन पर हावी हो जाती है। और बहुत सारे लोगों में आप असामाजिक व्यवहार या आपराधिक व्यवहार के साथ भी इसको लिंक करके देख पाएंगे। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो कुछ 5 से 7% लोगों में ये बीमारी पाई जाती है। हालांकि कोई भारत में सरकारी आंकड़ा नहीं है। कुछ लोगों ने 8 से 10 एडल्ट्स में भी इस बीमारी को देखा है और महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ये ज़्यादा पाई जाती है। और भारत में जो भी छोटे अध्ययन हुए हैं इस विषय पर, वो ये बताते हैं कि भारत में भी ये समस्या काफ़ी विकट है और इंटरनेट और पोर्नोग्राफी का इजी एक्सेस जो है वो इस प्रॉब्लम को निस्संदेह बढ़ाता है। ये भी देखा गया कि ये आमतौर पे अकेले नहीं होता, इसके साथ में या तो डिप्रेशन, मूड डिसऑर्डर, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स या ज़्यादातर केसेस में आपको पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स भी इसके साथ में देखने को मिल सकते हैं। अगर ये बीमारी लंबे समय तक चल जाए तो इसका इलाज थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर अगर जल्दी मदद ले, थेरेपी और दवाओं को साथ में शुरू किया जाए तो इस बीमारी से लोगों को बाहर भी निकाला जा सकता है।